जय श्री राम दोस्तों। आज हम एक बहुत ही प्रचलित प्रदोष व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। एक गांव के एक निर्धन विधवा भरामनी रहती थी। उसके साथ उसका एक पुत्र भी था। भरण पोषण के लिए दोनों भीख मांगते और जो भी मिलता उससे अपनी भूख शांत करते थे। भरामनी कई वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन करते आ रही थी। एक बार भरामनी का पुत्र त्रयोदशी के दिन गंगा स्नान के लिए निकला। स्नान करके जब वह अपने घर की ओर आ रहा था तो रास्ते के उसका सामना लुटेरों से हो गया और लुटेरों ने उसका सारा सामान छीन लिया और वहां से फरार हो गए। कुछ समय बाद वहां राज्य के कुछ सैनिक आ पहुंचे और उन्होंने उसको चोर समझकर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने उसे चोर समझकर और उसकी दलील सुने बिना उस जेल में डाल दिया। रात्रि में राजा के सपने में भगवान शिव आए और उस युवक को छोड़ने को कहा। राजा नींद से उठकर सीधा जेल गया और युवक को मुक्त करने का आदेश दिया। राजा युवक को लेकर महल पूछे, जहां राजा ने उसका सम्मान किया और उसे दान में कुछ मांगने को कहा, जहां युवक ने दान के रूप में सिर्फ एक मुट्ठी धान मांगा। राजा उसकी मांग सुनकर बहुत हैरान हो गए। राजा ने युवक से पूछा, सिर्फ एक मुट्ठी धान से तुम्हारा क्या होगा? तुम कुछ और भी मांग सकते हो, ऐसे अवसर किसी को बार बार नहीं मिलते। युवक ने विनम्रता पूर्वक कहा, इस समय ये धान मेरे लिए संसार का सबसे अनमोल धन है। मैं इसे अपनी माता को दूंगा, जिससे वो खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएगी। फिर हम इसे ग्रहण करके अपनी भूख शांत करेंगे। राजा युवक की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि भरामनी को दरबार में सम्मान के साथ लाया जाए। मंत्री भरामनी को लेकर दरबार पहुँचे। उन्होंने उसे सारी बात बताई। उसके पुत्र की प्रशंसा करते हुए अपना सलाहकार